नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का योगा योग बड़ा विचित्र होता है और हम इस अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि ग्रहों का खेल आने वाले समय में क्या कुछ करने वाला है। अब शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। शनि चल रहे थे विशेष तौर पर मकर राशि पर, अब कुंभ राशि में आ गए हैं और कुंभ राशि में पदार्पण करते ही मीन राशि वालों की हम आज बात करने जा रहे हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए 7.5 आरंभ हो रही है। तो आपके लिए आने वाले 7.5 साल है। या आप समझ लीजिए किन किन चीजों को, 3 फैक्टर हम बता रहे हैं आपको। आपका टाइम, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका मान सम्मान, इन सब चीजों को आपको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। पहला भाग शायद आपके लिए इतना खराब ना हो, लेकिन बीच का मध्य भाग 7.5 का और अंतिम भाग 7.5 का भाग, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कष्ट में रहने वाला है। आपको बड़ी सावधानी के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। मीन राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि का पहला भाग जो है वो आपका विशेष तौर पर 12वें भाव में शनि आपके गोचर करेंगे। शनि आपके 12वें भाव में जब गोचर करेंगे तो ऐसे में आपको बेकार के जुर्माने भी कुछ होने के योग दिखाई देते हैं, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो जो व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब में बिल्कुल लीकेज बंद। देखिए, आप कोई व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, तो सबसे या कोई आप काम मेहनत करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? लीकेज बंद कर देनी चाहिए। आप किसी बड़े टब में पानी भरने का जब प्रयास करते हैं, भरेगा कब? भर के आपको उसको स्टोर करना है तभी होगा जब उसकी सब लीकेज बंद करते हैं। तो यहां जो शनि महाराज आपके लिए प्रभाव क्या डाल रहे हैं, कोई लीकेज वो लगातार चालू रहेगी, यानी वो धीरे धीरे क्षय, धीरे धीरे शरण जो है वो धीरे धीरे होता रहेगा। तो वो आपके लिए कष्टमय होगा, तो वो आपके लिए जुर्माना कराता रहेगा कि मेहनत बेकार फिजूल बर्बाद होती रहेगी, पैसा फिजूल बर्बाद होता रहेगा, टाइम फिजूल बर्बाद होता रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई में कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि फालतू कामों में लग जाए। आप व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे कामों में लग जाएं, लोगों के पार्टनर ऐसे काम करना शुरू कर दें कि आपको बिल्कुल धोखा देते चले जाएं, तो जुर्माने और लोग आपको फंसा सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। इस समय में आने वाले 7.5 सालों के लिए 7.5 शुरू होने वाली है और पहला भाग विशेष तौर पर आपको दिखाई देंगे बहुत अच्छे सब्ज बाग दिखाकर लोग आपके समक्ष आएंगे, घेर गोट के ऐसा व्यवसाय कर देते हैं, ऐसा व्यवसाय कर देते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, शनि में जो आपका पदार्पण हो रहा है, आने वाले बहुत लंबे समय तक कोई ऐसा व्यवसाय जो 5-6 साल 10 साल के लिए व्यवसाय लेकर आ रहा है, समझ लीजिए भैया हमको उनसे दूर रहना है। हम तो बता सकते हैं आपको, आपके ज्योतिषी दृष्टिकोण से, जब समय का खेल बड़ा विचित्र होता है, कहीं 2-2.5 साल के लिए आपने कोई काम कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं तो वो समझ में आती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक यदि काम कोई करने जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आने वाले आपके जो 5 साल जो 7.5 का प्रभाव है वो आपको कष्ट देने के योग बना सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत है। मैंने आपको बता दिया है, आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी इज्जत, आपकी सेहत, सब चीजों के लिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत, फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं करें, काम करें, बिल्कुल करें, लेकिन सोच विचार कर 110% चीजों में श्योरिटी हो तब जाकर उसमें पदार्पण करने का प्रयास कीजिए। रिस्क वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको इन 2 सालों में लगेगा कि अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल सही से टाइम निकल गया, क्योंकि पहला भाग है 7.5 का। ये जो पदार्पण हो रहा है, जहां लंबे टाइम के लिए जाओगे वहां फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रख लेना भैया। उपाय करिए, शनि को प्रसन्न करने के उपाय जो शास्त्र में वर्णित है वो सब उपाय आप कर सकते हैं और आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करें। ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च, वै नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घशमशुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। ये शनि का पूरा स्तोत्र है। इसको पूरे हमारे चैनल पर जाकर आप पूरी तरह से सुन सकते हैं, नित्य प्रति इसका पाठ कर सकते हैं। और एक बार यदि आप पाठ कर लेंगे तो समझिए आपके बहुत सारे कष्ट दूर करने के योग बन जाएंगे। आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को साल में 1-2 बार सवामनी करा लीजिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए शारीरिक कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए, कष्टों शारीरिक संबंधित एक्सीडेंट इत्यादि से बचने, गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाइएगा, समझ के संभल के चलाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फोन पे बात करते आप गाड़ी चला जा रहे हैं, कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के संभल कर आपको कार्य करने की जरूरत है। हनुमान जी की सेवा मनी का एक चमत्कारी उपाय है, इसको यथाउचित भाव से आप करने का प्रयास करें। वर्ष में 1 बार, साल में 3 बार कोशिश करें। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, शुरू हुई है, और ऐसे में हमने आपको बताया बहुत सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। ये सारे उपाय करेंगे तो आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि शनि जो आपके लिए रहेंगे, आपके कहां देख रहे हैं, देखिए
रोग शत्रु तो आपके लिए दबाने का प्रयास करेगा शनि, ये कोई अच्छी बात, ये तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन उधार चढ़ा सकता है आपके लिए। आप किसी के बैंक की गारंटी श्योरिटी के चक्कर में ना फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां भी श्योरिटी दे रहे हैं बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि अननेसेसरी लॉन्ग टाइम में आपके लिए नुकसान होने के योग बन सकते हैं। जहां भी गारंटी की साइन करने जा रहे हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए लोन में ना फंसे, इस बात का भी ध्यान रखें। और शनि आपको कहां देख रहा है? शनि आपके विशेष तौर पर भाग्य को भी देख रहा है। तो क्या होता है कि हम सब कुछ काम करते हैं, अंतिम भाग जो है भाग्य पे सौंप देते हैं। भाग्य भी कई बार आपको पूरी तरह से सहायता ना कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बिल्कुल रिस्क वाले काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आखिरी चीज जो होती है वो भाग्य पे हम छोड़ देते हैं। तो इस सब संबंध में करते हुए इतने उपायों को जो हमने आपको बताया है, ये करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके कष्टों से आपकी रक्षा हो सकती है। ये हमने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा है। तो शनि स्तोत्र एक ऐसी चीज है, यदि आप नित्य प्रति एक बार भी उसका पाठ कर लेंगे तो आपके कष्टों को दूर करने में अद्भुत प्रकार से सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि आपकी मीन राशि वालों 7:30 आरंभ हो गई, तो ये उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं। हमने कहीं भी आपको डराने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि समय ऐसा है, आप यदि उसका अनुसरण करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।